जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगले श्लोक 3 श्लोकों का समूह है जो इस प्रकार हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजिति कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथः। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है और एक एक करके उनका परिचय देता है। इस श्लोक का अर्थ है कि अत्र मतलब यहाँ, यानी कि पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष हैं और जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। उनमें युधान, जिसे सात्यकी भी कहते हैं, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, धष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई थे तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, महेश्वासा शब्द महा प्लस ईश्वासा से बना है। ईश्वास का अर्थ होता है जिनसे बाण चलाए जाते हैं या फेंके जाते हैं, उन्हें ईश्वास अर्थात धनुष कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और पतंजा खींचने में बहुत ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत ज़्यादा बलवान और शूरवीर हैं। अर्थात ये मामूली योद्धा नहीं हैं, ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही कौशल वाले हैं। अब उनके एक एक करके नाम बताता है। युधान का नाम सात्यकी भी था, ऐसे सात्यकी भी कहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का एक सैनिक था और अर्जुन का शिष्य था। भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी तब भी ये कृतज्ञतावश दुर्योधन अर्थात कौरवों के पक्ष में ना जाकर अर्जुन की ओर ही रहा, क्योंकि अर्जुन ने इसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। इसीलिए द्रोणाचार्य से महारथियों के नाम गिनवाते समय दुर्योधन सबसे पहले युधान यानी कि सात्यकी का नाम इसलिए लेता है कि वो कहता है, देखिए सात्यकी अर्जुन का शिष्य है और अर्जुन के पक्ष में ही युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन आपका शिष्य होने के बावजूद आपके विपक्ष में खड़ा है। इसके बाद वह विराट का नाम लेता है, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुषमा अपमानित किया गया था और आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा था और हम लोगों को भी गायें छोड़नी पड़ी थी, युद्ध से भागना पड़ा था। वह राजा विराट आज आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। युधान के बाद विराट का नाम लेते हैं दुर्योधन, उसके बाद द्रुपद का नाम लेते हैं। पहले भी द्रुपद का नाम ले सकते थे लेकिन इसलिए नहीं लेते हैं कहीं द्रोणाचार्य ये ना समझें कि ये बार बार द्रुपद का नाम लेकर मेरे मन में पांडवों के प्रति रोष पैदा करना चाह रहा है, जो कि सत्य बात थी, लेकिन द्रोणाचार्य को शक ना हो इसलिए वह युधान के बाद विराट का नाम लेता है, फिर द्रुपद का नाम लेता है। द्रुपदश्च महारथा, यानी कि आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में ये कहकर आपका अपमान कर दिया था कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। तो इसके बाद दुर्योधन ने द्रुपद का नाम लिया। आपको बता दें कि राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से ही मारे गए थे। उसके बाद धृष्टकेतु जो था वो शिशुपाल का पुत्र था। तो दुर्योधन ये बोलता है कि देखिए धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में ये खड़ा है। तो धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। इसके बाद वह चेकितान का नाम लेता है। चेकितान जो थे वो भी यादव सेना में ही थे, लेकिन पांडवों की ओर से लड़े थे। काशीराजस्य वीर्यवान, और उसके बाद दुर्योधन काशीराज का नाम लेता है।
ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। ये भी पांडव की सेना में खड़ा है, इसलिए आपको सावधानी से युद्ध करना है क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत के युद्ध में भी मारे गए थे। इसके बाद वो पुरजिति और कुंती भोज, ये दोनों भाइयों का नाम लेता है। ये दोनों कुंती के भाई थे और ये भी युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। इसके पश्चात वो शैब्यश नरपुंगवा, यानी कि शैब्य जो थे वो युधिष्ठिर के ससुर थे। तो वो कहता है कि मनुष्यों में श्रेष्ठ और बलवान शैब्य जो है वो भी हमारे विपक्ष में खड़ा है। इसके बाद पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा का नाम लेता है। इन दोनों योद्धाओं को रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला था। इसके बाद वह सौभद्रा, यानी कि कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की बात करते हैं और वो चक्रव्यूह रचना के समय दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा प्रहार करने से मारे गए थे। इसके बाद वह द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम लेता है, दिखाता है, जिनके नाम इस प्रकार थे: प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। तो इन 5 पुत्रों को भी रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एव महारथा, अंत में वह कहता है कि सबके सभी महारथी हैं और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहा जाता है। ऐसे बहुत से महारथी पांडव की सेना में हैं। जय श्री कृष्ण।